नवरात्रि में छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पारंबा की उपासना और कठिन समय में की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। मां भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए ये देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माता की 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माता के बाईं तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल और फूल सुशोभित है। माता का वाहन भी सिंह है, इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो शारदीय नवरात्र का आज 6वां दिन है। मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व 9 दिन तक चलने वाली दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें 9 दिन तक मां के अलग अलग रूपों की आराधना की जाएगी। मां धन, संपन्नता, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मनोवांछित वर देने वाली है। भक्ति भाव के साथ की गई आराधना से मां प्रसन्न हो जाती है और अगर विधि विधान से आराधना की जाए तो पूजा का विशेष फल मिलता है। नवदुर्गा पर्व के 6ठे दिन की शुरुआत होती है मां कात्यायनी की पूजा से। माता के इस रूप की आखिर कैसे पूजा की जाए ताकि हमें साल भर सुख, समृद्धि और शांति मिले, इसके विधि और महत्व को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर कविता मेहता जी। मैम, आपका बहुत स्वागत है। कविता जी, मैं जानना चाहूंगी कि कैसा है मां कात्यायनी का स्वरूप। आज उनकी उपासना की जा रही है। इस रूप के उद्भव के पीछे आखिर क्या कथा जुड़ी हुई है, ये भी बताएं। जी, माँ दुर्गा का, माँ कात्यायनी स्वरूप जो है प्रचंड ऊर्जा और शक्ति, साहस, अदम्य साहस का प्रतीक है। क्रोधित स्वरूप है ये माँ का। जो है समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत जो है माँ कात्यायनी से ही प्राप्त हुआ था, क्योंकि समस्त देवताओं ने माँ कात्यायनी को ही अपनी शक्तियाँ प्रदान की थी। माँ कात्यायनी जो है वो कात्य की पुत्री थी, इसलिए उनका कात्यायनी नाम पड़ा। पराम्बा माँ की शक्ति भी माँ कात्यायनी के अंदर मौजूद है। इसके साथ ही माँ कात्यायनी की आराधना जो लोग आज के दिन करते हैं, उनके आज्ञा चक्र की जागृति होती है और मोक्ष मार्ग की और प्रवृत्त साधक जो है मोक्ष आज्ञा चक्र की जागृति से जो है ज्ञान की पराकाष्ठा के उच्चतम स्तर तक पहुंचता है। मनोवृत्तियों पर नियंत्रण होता है, क्योंकि ये चक्र जो है चंद्रमा से संबंधित है, मनोवृत्तियों से संबंधित है और एक साइंटिफिक इसका एक कनेक्शन भी जुड़ता है कि आज्ञा चक्र दोनों भुवों के मध्य में, कपाल के मध्य में स्थित है और यहाँ पर पीनियल ग्लैंड आती है। पीनियल ग्लैंड मानव मस्तिष्क की यहीं रहती है और पीनियल ग्लैंड जो है कभी भी हम पूर्ण कोई मनुष्य उसका उपयोग नहीं कर पाता है अपने जीवन में। पूर्ण रूप से उसकी परिपक्वता किसी मनुष्य में नहीं होती है। तो आज्ञा चक्र की जागृति से पीनियल ग्लैंड जो है वो पूर्ण रूप से अपना फल प्रदान करती है। पीनियल ग्लैंड का पूर्ण फल ये होता है कि मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम आध्यात्म की बात करें तो मोक्ष मार्ग की ओर जब व्यक्ति जाता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से निवृत्ति की ओर जब मन की अवस्था होती है, तो आनंद की, परमानंद की प्राप्ति होती है। तो आज्ञा चक्र भगवान भगवती कात्यायनी की आराधना से जागृत होता है और इससे मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है।
चलिए, तो अगर माता रानी की आराधना की जाए तो मनुष्य को आनंद की अनुभूति मिलती है। ये बताएं कि कैसे आखिर माँ की आराधना की जाए, किस प्रकार माँ की आराधना की जाए, पूजा के विधि विधान, और आज माँ को क्या अर्पित करना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न रहे। आज माँ कात्यायनी विशेष तौर से गृहस्थियों के लिए विशेष गृहस्थी इसकी इनकी आराधना करें तो गृहस्थ सुख प्राप्त होता है, पति पत्नी के आपसी संबंध प्रगाढ़ होते हैं। तो माँ की आज आराधना करें तो साथ में भगवान शिव को भी रखें, उनकी भी आराधना करें। आज के दिन माँ को जो है खास तौर से जायफल अर्पित करें माँ को आज, और शहद अर्पित करने का विधान है। माँ को पीले वस्त्र और पीले फूल पसंद है तो माँ के समक्ष जब आज आराधना के लिए बैठें तो पीले वस्त्र पहनकर बैठें, माँ को पीले पुष्प गंधा आदि अर्पित करें। उसके बाद माँ का जो है कात्यायनी कवच, कात्यायनी स्तोत्र और कात्यायनी के बीज मंत्रों का आज जाप करें, और भगवान शिव को जो है आज विशेष पूजन में स्थान दें। चलिए, तो भगवान शिव को भी आज पूजन में विशेष महत्व दें और उनकी भी पूजा अर्चना आज के दिन की जानी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई आज के दिन। लेकिन आखिर क्या ऐसे उपाय करें ताकि माँ प्रसन्न हो और मनोकामनाएं पूरी हो जाएं? जिनका गृहस्थ जीवन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है या जो चाहते हैं कि उनको पूर्ण दाम्पत्य सुख मिले, उनको आज माँ कात्यायनी के साथ जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को जो है बिल्वपत्र, धतूरा और आक आज चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और ओम उमा महेश्वराय नमः मंत्र का आज जाप करें भगवान शिव के समक्ष। तो आप का गृहस्थ जीवन सुचारू रूप से चलेगा और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। आज के दिन जो है कोई विशेष मनोकामना है तो पीपल के पत्ते पर को गंगा जल से शुद्ध करके उस पर केसर से जो है स्वस्तिक बनाएं और अपनी मनोकामनाओं के साथ माँ को अर्पित करें। आज के दिन जो है एक और उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को करने से जो है रोग, शोक और भय की निवृत्ति होती है। आज के दिन माँ को जो है 7 कोड़ियाँ, एक श्वेत वस्त्र में 7 कोड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, 7 मुट्ठी चावल, 7 नाग केसर ले लें और दुर्गा यंत्र को स्थापित करें और माँ के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम कात्यायनी देव्ये नमः, इस मंत्र का जो है आज जाप करते हुए इन चीज़ों को जो है जो अभिमंत्रित करें और अपने घर में रखें। इससे रोग, शोक और कर्ज की निवृत्ति होती है। आज के दिन विशेष गुड़ दान का महत्व है, तो माँ के पूजन में आज गुड़ को शामिल करें और माँ को गुड़ का भोग लगाएं। साथ में जो है आज गुड़ दान करें और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का आज विशेष पाठ करें। जी, तो ये उपाय तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और इसको अगर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फल मिलता है और माता रानी खुश होती हैं। कविता जी, अब ये बताएं कि माँ को विवाह का कारक कहा जाता है और माँ कात्यायनी अविवाहितों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आज कुछ उपाय बताएं खास तौर से अविवाहित कन्याओं के लिए, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे मंदिरों में अविवाहित कन्याएं पहुँच रही थी अपने मनोवांछित वर पाने के लिए। तो आज का दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए? जी, आज के दिन विवाहित कन्याएं जो है खास तौर से माँ कात्यायनी का यदि आराधना करें तो उनको मनोवांछित पर फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को खास तौर से युवतियां जो हैं, अगर उनको विवाह में विलंब हो रहा है किसी कारणवश, ग्रह दोषवश, तो आज वो कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, वो आज करें तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। आज जो है भगवान शिव और माँ कात्यायनी दोनों का जो है पूजन करें और माँ को जो है पूजन में खास तौर से आज कच्चा दूध, चावल और सिंदूर अर्पित करें माँ को। पूजन के वक्त आज जो है पपीते की जड़ को आज माँ के विग्रह के निकट रखें और पूजन के पश्चात उस पपीते की जड़ को जो है पीले कपड़े में लपेट कर गले में धारण करें तो इच्छित वर की प्राप्ति होती है। इसके साथ एक और उपाय है जो अविवाहित कन्याएं कर सकती हैं कि
आज जो है कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करें और माँ के आगे घी का दीप प्रज्वलित कर माँ को जो है 5 सफ़ेद मिठाइयों और इलायची का भोग लगाएं। इलायची माँ के समक्ष अर्पित करें तो मनोवांछित वर की प्राप्ति होगी। एक और उपाय आप इसके साथ ही कर सकते हैं कि आज के दिन जो है कात्यायनी कवच का पाठ करें। कात्यायनी स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और यदि पीले चंदन की माला से आप जाप करें और उसके साथ माँ को जो है 7 हल्दी की गांठें, 7 सिक्के, चने की दाल और गुड़ आज अर्पित करें और अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें तो विशेष आपको विवाह में जो है, जो विलंब हो रहा है उसमें विवाह से संबंधित मामलों में गति आएगी। आप आज के दिन कात्यायनी यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं और यंत्र का पूजन कर अपनी मनोकामना माँ के समक्ष रखें तो आपकी मनोकामना आज अवश्य पूर्ण होगी। जी। लेकिन कविता जी, ये जानना चाहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र में आखिर क्या योग होते हैं जिनसे विवाह में देरी होती है, क्यों इतना विलंब होता है, ये बताएं। हाँ जी, ज्योतिष शास्त्र में विवाह में जो विलंब का कारक ग्रह होता है वो खास तौर से शनि देव को माना जाता है। यदि आपके विवाह स्थान में जो सप्तम स्थान होता है विवाह का बतलाया गया है, यदि वहाँ पर शनि देव विराजमान है तो विवाह में विलंब होता है। और ये जो अमूमन जो विवाह की उम्र है उससे अधिक उम्र में विवाह होता है, लेट विवाह होता है और बहुत परेशानियों से विवाह होता है। कभी कभी ऐसी स्थिति में एक दो रिश्ते होकर टूट भी जाते हैं, तत्पश्चात विवाह होता है। तो ऐसे में जो बच्चों के माता पिता हैं वो काफ़ी घबरा जाते हैं। तो आज के दिन ऐसे विशेष महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि माँ कात्यायनी का आशीर्वाद यदि वरदान स्वरूप प्राप्त हो जाए तो ये विलंब का समय जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ ही कुछ ग्रह ऐसे हैं जो विवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। यदि सूर्य मंगल लग्न में या सप्तम भाव में विराजमान है, यानी विवाह स्थान में विराजमान है और स्वयं के स्वभाव स्थान में विराजमान है, राहु यदि विराजमान है वहाँ पर, तो विवाह विच्छेदन की स्थितियाँ निर्मित करते हैं और विवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो माँ कात्यायनी देवी का जो है आज के दिन विशेष पूजन अर्चन करें तो इन ग्रहों की बाधाएं, इन ग्रहों से संबंधित दोष भी जो है नष्ट होते हैं। जी बिल्कुल, अनंत शक्तियों से संपन्न है माँ का ये स्वरूप और इसलिए अगर माँ की कामना की जाए और जो उपाय कविता जी बता रही हैं अगर वो किए जाए तो मनोवांछित फल मिलता है। अब ये बताएं कि जैसे कि हम विवाह के विलंब की बात कर रहे थे, तो क्या मंगल दोष भी विवाह में देरी करवाता है, इसके बारे में बताएं। हाँ जी, मंगल दोष भी विवाह में विलंब करवाता है। यदि एक मंगल दोष का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, एक अवस्था, एक उम्र होती है, अगर वो उम्र किसी कारण से निकल जाए तो मांगलिक जातकों का विवाह काफ़ी विलंब से होता है और मंगल के कारण विवाह सुख पूर्ण प्राप्त नहीं हो पाता है। मंगल ग्रह तेजस्वी है, ओजस्वी हैं, तो मंगल से जो लोग प्रभावित होते हैं मंगल ग्रह से, युवक युवतियां जो प्रभावित होते हैं, बहुत कम उम्र में उनके विवाह के योग बन जाते हैं। यदि किसी कारणवश आजकल पढ़ाई करने में काफ़ी उम्र व्यतीत हो जाती है, अगर वो समय टाल दिया जाए तो मंगल दोष के कारण काफ़ी लंबे समय तक फिर विवाह में बाधा उत्पन्न होती है। जी कविता जी, ये बताएं कि आखिर इन उपायों का क्या महत्व रहता है मनुष्य के जीवन में। क्या आपको लगता है क्या इन उपायों को करने से जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी, जैसा कि आपने बताया कि अगर विवाह में विलंब हो रहा है तो ये उपाय करने से फिर वो देरी नहीं होती है, क्या ऐसा अगर हम देखें प्रैक्टिकली, अगर हम देखें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से तो इसे माना जा रहा है कि अगर ये उपाय करते हैं तो इसका फल ज़रूर मिलता है, लेकिन क्या अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये उपाय करने से जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं? जी, आजकल कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि ये जो उपाय है इनसे क्या होगा, क्या भाग्य परिवर्तित हो जाएगा, जो पूर्व में हमने जो कर्म किए हैं क्या वो कट जाएंगे। तो बहुत सीधा सा उत्तर है उसका कि बिना कारण के कार्य नहीं किया जाता। एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनोवृत्ति होती है। तो यदि मन वचन कर्म से
किसी कार्य को भावना के साथ किया जाए तो आपके अंदर भी परिवर्तन आते हैं। माँ का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, ईश्वर का आशीर्वाद इन उपायों से तो प्राप्त होता ही है, लेकिन आपके अंतर मन में जो परिवर्तन आता है, आपके बिलीफ सिस्टम में जो बात बैठ जाती है, वो बहुत गहराई से इफ़ेक्ट करती है आपके तन मन और आपके आसपास की ओरा पर। तो अभिष्ट की प्राप्ति ऐसे में बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए ये जो उपाय है, माता को प्रसन्न करें। माता जो है ऐसा नहीं है कि आप एक पान का पत्ता चढ़ा देंगे तो माता प्रसन्न हो जाएगी। माँ को उस पान के पत्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। जो जगत जननी है, जो देने वाली है, जो हजारों हाथों से देती है, वो किसी एक वस्तु के अर्पित करने से प्रसन्न नहीं हो सकती। माँ उस भाव से प्रसन्न होती है, जिस भाव से आप उनका पूजन करते हैं, जिस भाव से उनकी आप आराधना करते हैं। आपके मन की अवस्था उस समय क्या है, उसका फल आपको निश्चित प्राप्त होता है। जी, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात आपने कही, क्योंकि माता को आप क्या अर्पित करें, माता तो खुद देने वाली है, लेकिन अगर उस भावना के साथ अगर आप अर्पित भी करते हैं एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी भेंट, तो माता रानी अवश्य प्रसन्न हो जाती है। अब ये बताएं कि अगर हम थोड़ा राशियों के हिसाब से चलें तो आज किस राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, कुछ खास उपाय आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आज जो है मकर कुंभ राशि वाले जातक विशेष सावधानियां बरतें। मानसिक रूप से जो है उच्चाटन हो सकता है, तो माँ जो है मनोवृत्तियों को नियंत्रित करने वाली है। ख़ास तौर से अगर मन विचलित दिखाई दे तो माँ के समक्ष बैठकर शांत और शुद्ध मन से माँ की आराधना करें। आज के दिन संकल्प लें कि अपनी मनोवृत्तियों को नियंत्रित करेंगे, अपने मन को हर एक व्यक्ति के लिए शुद्ध रखेंगे, तो जो है आपको मानसिक तनाव और स्ट्रेस जो नहीं होगा। माँ की आराधना से जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज्ञा चक्र की जागृति होती है, और आज्ञा चक्र जो है पीनियल ग्लैंड उसके बिल्कुल निकट है, ऐसा कहा जाता है। तो पीनियल ग्लैंड से सेरोटोनिन नामक हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि पूरे शरीर में हमारी सेल्स की कनेक्टिविटी का कारक है। यदि सेरोटोनिन नामक हार्मोन्स जो है वो उसकी मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति में आत्मघात की प्रवृत्तियां बढ़ती है, आत्मघात की ओर प्रवृत्त होता है। इसलिए माँ की आराधना में आज्ञा चक्र का विशेष महत्व है। पीनियल ग्लैंड आपकी जितनी स्वस्थ होगी, आपकी मनोवृत्तियाँ, आपकी चित्त वृत्तियाँ उतनी स्वस्थ होगी और आपको आनंद की अनुभूति होगी। धन ऐश्वर्य जो भौतिक चीज़ें हैं, ये आनंद का कारक नहीं है। आनंद का कारण आपके अंदर, आपके मनोवृत्तियों में है। और अगर आप धनहीन भी हैं और आपका मन आनंदित है, प्रफुल्लित है, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप जीवन को पूर्णता के साथ जीते हैं। ऐसा प्रैक्टिकली देखने में आता है और ये सत्य भी है। तो आज के दिन खास तौर से कुंभ और मकर के जातक, वृश्चिक राशि के जातक भी आज विशेष जो है माँ की आराधना कर अपने आज्ञा चक्र की जागृति की ओर बढ़ें। बिल्कुल, और इन राशि वाले जातकों को थोड़ी सी सावधानी भी बरतनी होगी ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें मिले, इसलिए माता की आज के दिन भक्ति करें। अब ये बताएं कि हमने तो बात की कि जो अविवाहिता थी वो आखिर आज के दिन क्या करें, लेकिन जो विवाहिता हैं आखिर आज के दिन वो क्या खास उपाय करें ताकि सुख समृद्धि शांति उनके आगे के जीवन में बनी रहे। जी, वो विवाहित स्त्रियां सौभाग्य वृद्धि के लिए जो है घर की संपन्नता के लिए खास तौर से आज जो है शिव और शक्ति दोनों का जो है पूजन करें। माँ कात्यायनी शक्ति स्वरूपा के साथ उनके पति परमेश्वर भगवान शिव, भगवान रुद्र को आज मनाएं। इसके लिए आप रामचरितमानस के बाल कांड से शिव पार्वती विवाह जो है उस कथा को पढ़ें, सुने और सुनाएं, मनन करें, सौभाग्य में वृद्धि होगी। जी, चलिए, तो ये खास उपाय हैं खास तौर से उन विवाहित स्त्रियों के लिए ताकि सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। आगे अगर हम बढ़ें तो अगर हम रंगों की बात करें तो जैसे कि माँ का ये जो 9 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा खास है और हर एक दिन से एक रंग जुड़ा हुआ है। आज के दिन अगर हम रंग की बात करें तो उसके बारे में बताएं, और रंगों का आखिर क्या महत्व होता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि माता रानी प्रसन्न होती है अगर कोई सजा हुआ रहता है, और ये जो 9 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। इसलिए
देखिए, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी हम ईश्वर स्वरूप जिन भी देवी देवताओं की आराधना करते हैं, उनकी मूर्तियों को आप देखें बहुत सजी सवरी और व्यवस्थित होती है। तो ईश्वर के समक्ष जब भी जाएं, व्यवस्थित होकर जाएं, हम्म। तन से व्यवस्थित होकर जाएं, मन से व्यवस्थित होकर जाएं। और रंगों का जो ये 7 रंग प्रकृति में विद्यमान है, उनका विशेष महत्व है। वो हमारे शरीर और मन पर प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभाव हमारे छोड़ते हैं। माँ कात्यायनी को पीला रंग बेहद पसंद है। वैसे तो माँ के समस्त रूपों को सफ़ेद, श्वेत वर्ण, लाल रंग और पीला रंग पसंद है, पर माँ कात्यायनी की आराधना के समय पीला वस्त्र धारण करें। पीला रंग जो है वो गुरु ग्रह का कारक है, और माँ कात्यायनी के अधीन है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह ज्ञान के देवता हैं। गुरु तो यानी गुरु शब्द यानी बड़ा, जो बड़ा है, तो जो विशाल है, जो विस्तारित है, जो बुद्धि को विस्तार देने वाला है, जो बुद्धि अगर विस्तारित होगी, चेतना जागृत होगी, और जागृत चेतना में ज्ञान का संग्रह अधिक होगा और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन अगर पीला वस्त्र धारण करते हैं और तो गुरु ग्रह बलवान होता है, क्योंकि माँ कात्यायनी देवी जो है वो गुरु ग्रह को नियंत्रित करती है। साथ ही माँ कात्यायनी देवी जो है वो चंद्रमा, आज्ञा चक्र जो चंद्रमा जिसका कारक है, तो गुरु और चंद्र ये दोनों ग्रह, तो अगर इन दोनों ग्रहों की हम बात करें तो अगर ये दोनों ग्रह मिल जाते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। और गज केसरी योग वास्तव में मनोवृत्तियों से संबंधित है, मन की शुद्धता से संबंधित है। व्यक्ति का ओरा बेहद सकारात्मक हो जाता है गज केसरी योग में, और उसको अपनी मनोवृत्तियों के अकॉर्डिंग फल की प्राप्ति होती है। इसलिए रंगों का आज विशेष महत्व है हमारे जीवन में। आज के दिन नहीं, हमेशा रंगों का विशेष महत्व है। रंग और परिधान हमेशा ऐसे पहने जो आपके ओरा को बढ़ाएं, आपके ओरा को सकारात्मक करें। और ख़ास तौर से नवरात्र हैं, तो नवरात्र में विशेष जो है तन और मन को व्यवस्थित रखकर माँ की आराधना करें। आपको अपनी आराधना का विशेष फल प्राप्त होगा, मनोवांछित फल प्राप्त होगा। चलिए, ये तो बहुत ही सुंदर बात आपने कही कि जब भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के समक्ष भी जाते हैं, तो तन और मन से व्यवस्थित होकर जाएं, और तभी ये आशीर्वाद मिलता है और भगवान भी खुश रहते हैं, खासतौर से माता रानी। ये अब बताएं कि नियमों का पालन करना आखिर कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, माँ जो है वो अदम्य साहस का प्रतीक है। माँ दुर्गा के जितने भी रूप हैं उनमें से अधिकांश रूपों में अदम्य साहस प्रतीत होता है। साहस और दुस्साहस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि अगर मंगल कुपित होता है तो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है, और दुस्साहस डर को जन्म देता है। अगर हम मनोवृत्तियों का विश्लेषण करें तो आप देखिए कि दुस्साहस जो है वो गलत कार्यों से आता है, गलत तरीके से किए गए कार्यों से आता है, और ऐसा दुस्साहस जो है भय को जन्म देता है, और साहस जो है सत्य से उत्पन्न होता है। तो जो है इस तरह से हम इन चीज़ों को, मनोवृत्तियों को विशेष तौर से समझ सकते हैं माँ के स्वरूप से। जी। चलिए कविता जी, एक आखिरी संदेश आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी क्या आज के दिन खास उपाय करें, कुछ खास मंत्र, ताकि जीवन भर सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे? आज के दिन जो है वो ख़ास तौर से तन मन से शुद्ध होकर माँ के जो कवच है, कात्यायनी कवच का पाठ करें, कात्यायनी स्तोत्र का पाठ करें, और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का पाठ करें। ख़ास तौर से 9 दिनों में ही आप व्रत करें, उपवास करें, आप पूजन करें, जो भी करें, लेकिन मन की शुद्धि के साथ करें, तन की शुद्धि के साथ करें, तो मनोकामना निश्चित पूर्ण होनी है। ये बिल्कुल सत्य है, ये अकाट्य सत्य है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कविता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है। नमस्कार। नमस्ते, जय माता दी। तो देखा आपने कि माँ कात्यायनी की अगर पूजा अगर करते हैं तो काफ़ी फल मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप माता के सामने जाएं तो तन और मन से व्यवस्थित होकर जाएं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।